बार फिर से अगर कहें कि टारगेटेड किलिंग जो है वो उठ खड़ी हुई है कश्मीर में। अब जब कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि पूरा देश उनका दर्द महसूस करे और देश का जनजन भी चाहता है कि कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी हो जाए, तो आतंकी बौखला उठे हैं। पाकिस्तानी सेना की शह पर आतंकी खौफ के उसी मंजर को एक बार फिर से जिंदा करने की फिराक में शोपियां में कश्मीरी पंडित पर हुआ जानलेवा हमला ये बताता है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी से आतंकी किस कदर डरे हुए हैं, कितना बौखलाए हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खाली हिंदुओं को टारगेट बना दिया गया। अभी जो ये कश्मीरी पंडित था 32 साल से तो वहीं रहता था, उसने क्या किया था जो उसको टारगेट बना दिया गया। ये तो हमें डराने की कोशिश कर रही है, जब वापस आओगे तो आपके साथ यही होगा। चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स का हो, सिविल हो या लेबर हो, इन 3-4 दिनों में जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। दोबारा ये हमारी कम्युनिटी पे फिर हमला कर रहे हैं, फिर हमारे भाइयों पे गोलियां चला रहे हैं। आज भी कश्मीरी पंडितों की जुबान पर वही आक्रोश है। आज भी कश्मीरी पंडितों के दिलों में वही दर्द है। आज भी कश्मीरी पंडितों की वही दास्तान है जिसका सामना 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों ने किया था। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों पर हमले अचानक कैसे बढ़ गए? पाकिस्तान की अस्थिरता के बीच पीओके के लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों के जमावड़े की क्या है खुफिया इनपुट? और आतंक का कौन सा नेटवर्क घाटी में कश्मीरी पंडितों को डराने में एक्टिव हुआ? घाटी से ग्राउंड रिपोर्ट में एक एक जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कश्मीरी पंडितों पर हमले क्यों? न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। शोपिया के सोनू कुमार बलजी वही कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें चित्रगाम में आतंक की बंदूकों ने अपना निशाना बनाया। पेशे से मेडिकल स्टोर संचालक सोनू अपने भाई के साथ स्टोर में थे, तभी बाइक सवार 2 आतंकी पहुंचते हैं और गोली चलाने लगते हैं। जब तक सोनू कुछ समझ पाते तब तक एक गोली उनके शरीर में लग चुकी थी। मास्कड मैन जो 2 स्कूटर पे आए थे, उन्होंने उस पर फायरिंग की। उसके बाद यहाँ के लोगों ने कहा, जब हमने आवाज़ फायरिंग की सुन तो हम घरों से बाहर आए। तो जैसे ही बाहर आए तो हमने सुना कि यहाँ पर एक सिविलियन को गोली लगी है। उसके बाद जब हमने मालूम किया तो यहाँ पर जो सिविलियन था वो सोनू ही था, जो पंडित फैमिली से बिलोंग करता है, उसी को लगी थी। उसके बाद जो इनके हमसाए थे वो सारे इनके घर आ गए और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। चित्रगाम में जिस वक्त सोनू पर आतंकियों ने जानलेवा हमला किया, उस वक्त सोनू के छोटे भाई मोनू भी स्टोर के अंदर ही मौजूद थे। दोनों भाई शॉप पे थे तो 2 बंदे बाइक पे आके एक दुकान के अंदर घुस गए और पिस्टल से उसके ऊपर अटैक किया। अब आपको डर वर मत लग रहा है? अब डर तो कल से लग रहा है, डर तो लगेगा ही ऑलरेडी। डर किसको नहीं लगेगा? कितने वक्त से आप यहाँ हो? हम शुरू से ही इधर ही हैं। बताया जा रहा है कि हाइब्रिड टेरर के जरिए आतंकी कश्मीरी पंडितों पर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए आतंक के हैंडलर्स उन हमलावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका कोई टेरर हिस्ट्री शीट नहीं है। शोपिया में कश्मीरी पंडित पर हमले के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में हैं। श्रीनगर के शिवपुरा में चौकसी बढ़ा दी गई है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित रहते हैं। इस वक्त मैं हूं श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में और इस इलाके में जो है काफ़ी ज़्यादा पंडित पॉपुलेशन रहती है। पंडित कम्युनिटी के जो घर हैं काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में हैं और इसीलिए कल के बाद से जब एक अटैक हुआ है, फिर एक बार एक कश्मीरी पंडित पे शोपियन में उस पर गोली चलाई गई, वो गंभीर जो है हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद जो है
अलग अलग जो है टारगेट अटैक्स भी हुए हैं नॉन लोकल्स पे। तो सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की यहाँ डिप्लॉयमेंट है और गाड़ियों को जो है चेक किया जा रहा है। इस पूरे इलाके में जो है वैसे एंट्री पॉइंट जहां अभी तक सिक्योरिटी नहीं थी, वहां सिक्योरिटी जो है आज देखने को मिल रही है। ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी कुनबे की खबर टूट रही है। साउथ कश्मीर में ज्यादातर आतंकी अड्डे और ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को छिन्न भिन्न किया गया, मगर कश्मीरी पंडित पर हमले ने आतंक की उस बौखलाहट को सामने लाकर रख दिया, जिसका सच ये है कि वो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित की वापसी घाटी में हो। अभी 3 मार्च को नवरेह कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इच्छा जताई थी कि अब कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए। अगले साल जाएंगे, पूरा होते तक करेंगे, लेकिन वास्तव में कब जाएंगे? अब जाएंगे तो ऐसा जाएंगे कि अब वहां जाकर बसने के बाद फिर ये विभीषिका कश्मीर में हमारे नसीब में नहीं आएगी। हमको कितना सजग रहना चाहिए। संघ प्रमुख के इसी बयान के 24 घंटे बाद शोपियां में कश्मीरी पंडित पर हमला हो जाता है। आतंक के इस मॉड्यूल पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य कहते हैं कि आतंकी और उनके आका ही कश्मीरी पंडितों की वापसी से डरे हुए हैं। मुझे लगता है ये दोबारा टेररिस्ट का एक प्लान है। जिस तरह पिछले कुछ महीने पहले टारगेट किलिंग की, लेबरर्स को, रेडी वाले को, आउटसाइडर्स को, कश्मीरी पंडित जो मेडिकल शॉप वाला था, टीचर्स को टारगेट किया, ये उसी तरह का कुछ टाइम से लल था और ये उसी टाइप की वायलेंस को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। घाटी में आतंकियों के अब गिनती के दिन बचे हुए हैं। सरहद पार से मिल रही आतंकी ऑक्सीजन की लाइन को सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही ध्वस्त कर चुकी है और अब अगर 32 साल पुराने जख्म को कुरेदने की कोशिश हुई तो फिर आतंकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे। जम्मू से शहनवाज और श्रीनगर से वीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आतंकी कश्मीरियों को लहूलुहान करने की साजिश में जुटे हैं। वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि आतंकी कश्मीरी पंडितों के साथ साथ गैर कश्मीरी बाशिंदों को भी निशाना बना रहे हैं। कायर आतंकियों उन गरीब श्रमिकों की जान लेने पर उतारू हैं जो रोजी रोटी के लिए अपना घर बार छोड़कर घाटी में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4 श्रमिकों पर हमले ने अक्टूबर 2021 की यादों को जिंदा कर दिया। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर हलचल क्या बढ़ी। पाकिस्तान और उसका आतंकी कुनबा बौखला उठा और इसकी वजह है घाटी में टारगेटेड किलिंग्स की साजिश पार्ट 2। कश्मीर में 24 घंटे में 7 हमले। ये तो तय है कि कश्मीरियत को लहूलुहान करने वाले टारगेटेड किलिंग पार्ट 2 की साजिश रचने वाले आतंकी सुरक्षा बलों की गोलियों से बहुत ज्यादा दूर नहीं और ये भी तय है कि उनका भी काम तमाम होकर ही रहेगा, क्योंकि घाटी में 4 मार्च को जिस तरह गैर कश्मीरियों पर हमले बढ़े उसे सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि आतंकी माहौल बिगाड़ने के लिए कश्मीरी पंडितों के साथ ही साथ गैर कश्मीरी लोगों को भी निशाना बनाने लगे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि अमन चैन बरकरार रहे और जो एक प्रदेश में तरक्की का माहौल, डेवलपमेंट का माहौल जो बना है उसमें और तेज़ी आए और उसके लिए जो भी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन करने के लिए जो हमें एक टास्किंग की गई है एज अ लीड इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ द कंट्री, उस पे हम लोग लगातार काम करेंगे ताकि जो भी गवर्नमेंट या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी उनकी योजनाएं हैं उनको हम ज़मीन पर उतार सकें। तारीख 4 अप्रैल 2022, जगह श्रीनगर का लाल चौक। श्रीनगर के लाल चौक पर सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों ने हमला किया था। इसमें 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए, मगर इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गए। वो बिहार के रहने वाले थे। बिहार के मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की।
तारीख 4 अप्रैल 2022, जगह पुलवामा। खून से लथपथ श्रमिकों की ये तस्वीरें उन्हीं बिहार के बाशिंदों की जिन्हें आतंकियों ने पुलवामा के लाजुरा में अपना निशाना बनाया। रोजी रोटी की आस में बिहार से कश्मीर आए पिता पुत्र कई साल से घाटी में रहते हैं। सोमवार को दोपहर के वक्त जब ये खाना खाने जा रहे थे तभी बाइक सवार आतंकियों ने हमला बोल दिया। आखिर इनका क्या कसूर था जो आतंकियों ने इन्हें अपने गोलियों का निशाना बनाया? इन हमलों ने घाटी में पिछले साल अक्टूबर में टारगेटेड किलिंग्स वाली साजिश को जिंदा कर दिया। जब अक्टूबर 2021 में 18 दिनों में ही आतंकियों ने 11 नागरिकों की हत्या की थी।